यूपी की बलिया की मिट्टी से हमेशा ही क्रांति और राजनीति की नई कहानियां निकलती रही हैं। इसी कड़ी में एक नया नाम जुड़ा है डॉक्टर सुषमा शेखर का। सुषमा शेखर देश के पूर्व प्रधानमंत्री और दिग्गज नेता रहे चंद्रशेखर की छोटी बहू हैं। आजकल बलिया की तपती धूप और हीटवेव के बीच जब लोग घरों से निकलने में कतरा रहे हैं, सुषमा शेखर गांव की गलियों में मेडिकल कैंप लगाकर लोगों का इलाज कर रही हैं। पेशे से डॉक्टर और राज्यसभा सांसद नीरज शेखर की पत्नी सुषमा शेखर की सादगी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग उनकी तुलना डिंपल यादव और प्रियंका गांधी की सरलता से कर रहे हैं। लोग सुषमा की राजनीति में एंट्री के पीछे की कहानी और उनके विचार थोड़े अलग हैं। अक्सर देखा जाता है कि बड़े नेता अपनी राजनीतिक विरासत अपने बच्चों के नाम कर देते हैं, लेकिन सुषमा शेखर ने एक बड़ा राज खोला। उन्होंने बताया कि उनके ससुर चंद्रशेखर कभी नहीं चाहते थे कि उनके बेटे बहू उनके नाम का सहारा लेकर राजनीति में आए। उन्होंने हमेशा यही सिखाया कि पहले इस काबिल बनो कि लोग तुम्हें पहचाने, फिर अपने दम पर राजनीति में कदम रखो। कैंप में आने वाली बुजुर्ग महिलाओं से जब सुषमा शेखर ठेठ भोजपुरी में बात कर उनका हाल पूछती रही और बीमारी समझती हैं, तो कोई नहीं कह सकता है कि वह इतने बड़े राजनीतिक परिवार से हैं। लोगों का कहना है कि उनकी इसी सादगी ने उनका दिल जीत लिया है। सुषमा का मानना है कि उनके ससुर सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि एक साधु की तरह थे। उनकी दूरदर्शी सोच आज सच साबित हो रही है। अपनी नई पारी की शुरुआत को लेकर सुषमा शेखर स्पष्ट हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की संस्कृति और मान सम्मान को जिस तरह बचाया है, उससे उन्हें बहुत प्रेरणा मिलती है। सुषमा के मुताबिक आज के दौर में देश के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ का होना बहुत जरूरी है और इसी विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने राजनीति की राह चुनी है। जी, श्रद्धेय चंद्रशेखर जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में हमें स्वास्थ्य शिविर करा रहे हैं अपने बलिया वासियों के लिए। और यहाँ पे कल हमारा करनी में हुआ, आज ये रक्सर में हो रहा है। सुबह से बहुत लंबी तादाद में लोग आए, महिलाएं इस बार ज्यादा आई हैं। हमने घर घर जाके अपील की, महिलाओं को कहा कि अपने स्वास्थ्य के प्रति आप लोग जागरूक रहें, और वो थोड़ा सकुचाती हैं अपनी समस्या बताने में। तो इसीलिए हमने 1-to-1 कांटेक्ट करके उनसे बोला कि आप सकुचाए नहीं, कोई भी छोटी भी बीमारी हो, कुछ भी। हमने गायनेकोलॉजिस्ट बुलाए हैं, बनारस से भी बुलाए हैं और यहाँ हमारे बलिया शहर से भी हैं। तो हमने कहा कि आप उनको बताएं अपनी जो भी समस्याएं हैं। आपकी समस्या छोटी नहीं है और आपकी समस्या भी आप उनका निदान करेंगे तो आगे आप लंबी बीमारी से बच सकते हैं। तो इस बार काफी तादाद में महिलाएं आई हैं, उनकी पूरी जांच हुई है, दवाई वाई सब मिल रही है। और हमारे विशेषज्ञ आए हैं बहुत सारे, हमारे ऑर्थो के डॉक्टर हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और हमारे गायनी स्पेशलिस्ट हैं, आई सर्जन हमारे 2-3 आए हैं और फिजिशियंस बहुत सारे हैं, पीडियाट्रिशियन भी हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। लेकिन बस ये है कि बच्चों को कोई लेके आ नहीं रहे। अब आज मैं फिर लोगों से अपील करती हूँ कि छोटे बच्चों को विटामिन की कमी होने की वजह से अनेक बीमारियां हो जाती हैं, रतौंधी हो जाती है, पैर टेढ़ा हो जाता है और दिमाग पे भी कभी कभी उनका दिमाग भी कमजोर हो जाता है विटामिन वगैरह की कमी से। तो मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि बच्चों को लाए ताकि उनकी जांच हो सके। समय पे जांच होने से, समय पे दवाइयां मिलने से उनका भविष्य आगे उज्जवल रहेगा, उनका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो तमाम तरह के जांच हो रहे हैं, अब लगे हुए हैं। अभी तो 4 बजे तक शिविर चलेगा, अभी तो 1:45 ही बज रहा है। अभी हमारे 600 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, बाकी लोग भी आ रहे हैं। इस तरह से हमने सिस्टम रखा है कि एक साथ सब लोग इकट्ठे नहीं आ जाएं, ताकि एक बार सबको ज्यादा परेशानी हो जाती है। सबको अलग अलग समय दे दिया गया है, तो लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। उम्मीद यही करती हूँ कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे और अपने स्वास्थ्य पे ज्यादा ध्यान देंगे। चंद्रशेखर जी अपने जीते जी उन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि हमारा परिवार जो है वो राजनीति में आए। चंद्रशेखर जी के जाने के बाद पिताजी का सही सोच था, क्योंकि वो कहते थे कि जो भी आएगा या तो मेरे नाम को भुनाएंगे या फिर तो वो ऐसी राजनीति को वो नहीं करते। अगर आप उसके काबिल हो तब आओ। नीरज शेखर भी पिताजी ने कभी नहीं कहा, नीरज शेखर भी पिताजी के जाने के उपरांत ही आए। शुरू से उन्होंने भी बहुत जमीनी लड़ाई लड़ी है। आपको पता है, बहुत सारे राजनीतिक परिवार है, पहले से ही लोग घोषित कर देते कि हमारे बाद ये, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये परिवार बात तो आप हमारे साथ लगा नहीं सकते हैं। हमने संघर्ष किया, नीरज जी ने पूरा संघर्ष किया है। मैं भी बच्चे जब थोड़े बड़े हो गए, 12 पास कर लिए, तो मैं भी अपना पूरा समय दे रही हूँ, क्योंकि लोक सेवा ही तो इस देश के नागरिक हैं। हमारा कर्तव्य बनता है जहाँ पे हो सके जितनी सेवा, तो अपने घर से ही सेवा शुरू करनी चाहिए। तो वही मैं कर रही हूँ।
जी ये बातें हम क्या करें। तो हम क्या तो बस ये पिताजी युग पुरुष थे, पिताजी की तुलना किसी से की नहीं जा सकती। जी। वो ऋषि थे कि वो राजनेता थे, पता नहीं वो क्या थे, भगवान ने उनको अलग से ही बना के भेजा था। लेकिन हम अपना जितनी हमारा सामर्थ्य, हम उस हिसाब से अपनी चीजें कर रहे हैं। पिताजी तो सबके प्रेरणा स्रोत है, मेरे ही नहीं, देश के तमाम लोग जिनकी भी कुछ सूझबूझ है, वो जानते हैं कि उनके जैसा दूरदर्शी कोई था नहीं। उन्होंने जो बातें 30, 40, 50 साल पहले कर दी, आज वो बातें सिद्ध होती लगती हैं। तो उनको उनको अगर फॉलो करना पड़े, उनको तो हमने बड़े करीबी से देखा है और उनके जीवन को देखा है, और उन्होंने हमको ढाल दिया, जैसे वो थे थोड़ा बहुत उस तरह से ढाल दिया अपने जैसा। तो उसी तरह से अपना छोटा जो कदम है बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये छोटा कदम सबसे बड़ा क्या लेकर के आएगा संदेश? देखिए ना, अपने छोटे कदम पे ही ध्यान देना चाहिए, जी। आगे जो होगा वो होगा, उसका हम क्या कर सकते हैं। मोदी जी एक एक कदम आप चलेंगे, अपने रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। मान दे कोई प्रेरणा मिलती है उनको, मोदी जी से आपको? बिल्कुल प्रेरणा मिलती है, क्यों नहीं मिलेगी। जी। इतने बड़े राजनेता है, हमारे देश को इतने अच्छे से वो चला रहे हैं, बिल्कुल प्रेरणा मिलती है उससे। अंतिम फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।